हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं समझता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लॉकडाउन के पीरियड में जो हमने आपके लिए आपके घर पे ही कक्षा लगाने का जो प्रयास किया है, आज उसी प्रयास के अंतर्गत इसी मिशन में कि आपका घर आपका कक्षा, आज मैं क्लास 7 के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक चैप्टर लेके आया हूं। उस चैप्टर का नाम है कश्मीरी सेव। हम इस पाठ को ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ में जो कहानी है वो कहानी को किस 4 मुख्य बिंदुओं में रखा गया है, हम उस 4 मुख्य बिंदुओं को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, नाम ही इस चैप्टर का जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों, कश्मीरी सेव, यानी कि नाम से ही लग रहा है कि ये एक इस प्रकार के किसी सेब का वर्णन किया गया है जो यहाँ नहीं मिलता है। वो कोई खास सेब है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि सेबों की उत्पाद सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कश्मीर में होता है। इसलिए यहाँ कश्मीरी सेब की बात कही गई है। देखिए, पाठ के अंदर घुसने के पहले मैं पाठ का थोड़ा मुख्य बिंदु समझा देना चाहता हूँ। इस पाठ के माध्यम से जो लेखक महोदय हैं, उन्होंने हमें जागरूक ग्राहक बनने का संदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। जैसे एक अभियान चल रहा है, जागो ग्राहक जागो, उसी अभियान के ऊपर इस कश्मीरी सेब के पाठ को रखा गया है। लेखक महोदय को जब दुकानदार अपने सेब की विशेषता बताता है तो लेखक महोदय को ऐसा लगता है कि सेब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, और सेब की 1000 खूबियां लेखक को, ग्राहक को दुकानदार जब सारी बातें बताता है तो लेखक को बड़ा अच्छा लगता है, और लेखक उसकी बातों में आकर वो सेब खरीद कर ले आते हैं। और सेब को ले आने के बाद जब वो अगली सुबह जब वो सेब को खाने के लिए जब सेब को निकालते हैं तो सेब जो है वो पूरी तरह से सड़ा हुआ उनको दिखता है। ऊपर से तो बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन अंदर वो सेब पूरी तरह से सड़ा हुआ है। लेखक को सेब सड़े होने का दुख नहीं था, लेकिन लेखक को इस बात का दुख था कि वह एक वाचाल, यानी कि बोलने वाला दुकानदार की बातों में आ गया, और इतनी सुंदर ढंग से उसने अपनी वाचालता रखी कि मेरे जैसे चालाक चतुर व्यक्ति भी फंस गया उसकी बातों में। तो आम व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए क्या मनोदशा हो सकती है जब एक दुकानदार अपनी वस्तु को, खराब वस्तु को अच्छी वस्तु कहकर इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है, और उसकी बातों में उसकी बातों की विश्वसनीयता में आकर कोई ग्राहक उस वस्तु को खरीद कर जब अपने घर लाता है, और घर लाने के बाद उसकी जो आशाएं हैं ठीक उसके विपरीत निकलती है, तो इसकी क्या मनोदशा होती है, इसी बात को इस कश्मीरी सेव में उल्लेख किया गया है। तो इस कहानी को हम मुख्यतः 4 भागों में देख सकते हैं। पहला है कहानी का सारांश, जो मैंने आपके सामने अभी रखा। दूसरा है खाद्य अभ्यास के बारे में, खाद्य सामग्री या खाद्य अभ्यास के बारे में। लेखक जब दुकानदार के पास पहुंचते हैं तो दुकानदार इतनी बखूबी से खाद्य अभ्यास के बारे में लेखक के सामने रखता है कि आज एक समय होता था कि लोग गाजर पेट भरने के लिए खाया करते थे, लेकिन आज गाजर प्रोटीन का घोतक बन गया है, प्रोटीन है उसके अंदर। ठीक उसी तरह सेब खाने के फायदे, 1000 फायदे दिखाया गया। ऐसा भी कहा गया है इस पाठ के अंदर, ऐसा वर्णन हुआ है कि अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सेब के 1000 गुण, 1000 फायदे दुकानदार लेखक को समझाता है, और लेखक दुकानदार की बातों में आ जाते हैं, और वह अच्छे देखने वाले सेब जो कि अंदर से खराब थे, उस सेव को लेकर घर आता है। और लेखक के द्वारा जब अगला सुबह जब सेव खाने के लिए जब लेखक निकालता है तो ठीक सेव के प्रति लेखक की जो प्रतिक्रिया होती है वो एक देखने लायक प्रतिक्रिया होती है। अर्थात इस कहानी से हमें मुख्यतः यह शिक्षा मिलता है कि हमें किसी भी दुकानदार की बातों में आना नहीं चाहिए। हमें वस्तु को खरीदते समय जागरूक होने की आवश्यकता है, और यह पाठ हमें सिखाता है कि जागो ग्राहक जागो। हमें अपने ग्राहक सेवा का
हमारे द्वारा दिए गए या लेखक के द्वारा दिए गए या लेखक के द्वारा किए गए प्रयासों को किस प्रकार सुंदर ढंग से रखा गया है, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने वही समझाने का प्रयास किया है। तो इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक में जब जाएंगे, कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मुख्य बात इसमें 4 बात रही। कहानी का सारांश सेव के ऊपर है, खाद्य अभ्यास के बारे में बताया गया है, सेव खाने के फायदे के बारे में बताया गया है, और जब अगले सुबह जब लेखक सेव खाने के लिए निकालते हैं तो जब वो सेव खराब निकलता है तो उस पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया है, और इस कहानी से जो हमें शिक्षा दी गई है, इस बात में कहानी का मुख्य बिंदु यही है। ठीक है, फिर हम लोग कहानी को पढ़ने के लिए चलेंगे। धन्यवाद।